रुक करते हैं अगली खबर की ओर जो कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के चीफ मीडिया एडवाइजर एवं जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती पर कुरुक्षेत्र के उमरी में 31 जनवरी को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। मनोहर लाल के चीफ मीडिया एडवाइजर एवं जन चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदेश कटारिया ने कहा कि इस कार्यक्रम में पूरे देश से समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमने एक संगठन हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनावों में खड़ा किया था जिसका नाम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जन चेतना ट्रस्ट है, जिसके अध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और कुरुक्षेत्र में हमारे माननीय अध्यक्ष सुनील मिर्जापुर मेरे साथ हैं, शैलेंद्र जी मेरे साथ हैं, एडवोकेट साहब मेरे साथ हैं। सभी कुरुक्षेत्र के हमारे सम्मानित ट्रस्ट के साथी हैं। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आने वाली 31 तारीख को जो हरियाणा सरकार रविदास जी के गुरु महाराज जी की जयंती उमरी रोड कुरुक्षेत्र में मना रही है, उसके निमित्त हमने की है कि बड़े हर्षोल्लास से ये ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक 649वीं जयंती गुरु महाराज जी की कुरुक्षेत्र में जो मनाई जा रही है, इसमें पूरे दलित वर्ग के लोग प्रदेश के कोने कोने से आकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी करेंगे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि इस प्रकार से 5 एकड़ जमीन हाईवे पर देकर दलित समाज को कृतार्थ करने का काम किया है। इस प्रकार की कोई जगह हरियाणा प्रदेश में थी नहीं कि जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर अपने गुरु महाराज जी को नमन करके एक कीर्तन टाइप भी कर सके। इस प्रकार का बड़ा कोई भव्य हमारे पास मंदिर नहीं था। माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में 5 एकड़ जमीन दी और दलित समाज को कृतार्थ करने का काम किया। इससे भी आगे बढ़कर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने 125 करोड़ रुपए का अनुदान देकर वहां पर उस दिन उसकी आधारशिला भी रखी जाएगी। एक भव्य प्रतिमा 38 मीटर ऊंची भी लगाई जाएगी और वहां भव्य छात्रावास और भव्य स्मारक के रूप में वहां एक मंदिर बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि निकटवर्ती प्रदेशों में भी इस प्रकार का भव्य मंदिर और स्मारक कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, अनुसूचित वर्ग की तरफ से, अपने ट्रस्ट की तरफ से। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार अपने स्तर पर यह जयंती मना रही है, अनेक सामाजिक संगठन सरकार का सहयोग कर और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा जन चेतना ट्रस्ट भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। प्रदेश के कोने कोने से लोग हमारे भी आएंगे और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद भी करेंगे, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी करेंगे। और लोगों में भारी उत्साह इसलिए है क्योंकि 1966 में हरियाणा बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले अनुसूचित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करता रहा। किसी ने अनुसूचित वर्ग के हक और हकूक की लड़ाई नहीं लड़ी, किसी ने उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन आज से 11.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली जिसने अनुसूचित वर्ग के हक और हकूक की लड़ाई लड़कर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की 3 मुख्य मांगे थी दलित वर्ग की 1966 में हरियाणा बनने के बाद। पहली हमारी ऐतिहासिक मांग थी हरियाणा प्रदेश में अलग से अनुसूचित आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। ये तीनों मांगों पर किसी भी पार्टी और किसी व्यक्ति ने विचार नहीं किया। लेकिन उस राजनीतिक संत ने आने के बाद, हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद अलग से हरियाणा प्रदेश में एक अनुसूचित आयोग भी बना, सफाई कर्मचारी आयोग भी बना, प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिले। निश्चित तौर पर दलित वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया और मजबूत करने का काम किया है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कटारिया साहब? ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग बनेगी जो वहाँ लगेगा दूर से, ताकि 38 मीटर ऊंची प्रतिमा का आयोजन भी वहाँ किया जाएगा, लगेगी जो दूर से दिखेगी। और उसमें छात्रावास, स्मारक का एक प्रशासनिक हॉल, बहुत सारी आपको उसकी सारी जानकारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी उस दिन देंगे। लेकिन 125 करोड़ की लागत से एक भव्य और दिव्य मंदिर वहां बनने जा रहा है, जो मुझे लगता है प्रदेश में और कहीं भी नहीं, निकटवर्ती प्रदेशों में भी कहीं नहीं है। इसके लिए दलित वर्ग में खास तौर पर उत्साह है और प्रदेश के कोने कोने से लोग आकर हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद भी करेंगे और अपने गुरु महाराज जी को नमन करने के लिए सब लोग इकट्ठा होंगे।
कटारिया जी, क्या कहेंगे आज मनोहर लाल जी भी पंचकूला है, कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर जिस तरह से एक बार फिर टहलाने की कोशिश की है, सभी जो रेलवे स्टेशन है उसको हॉट ट्रैक पे बाकायदा RDX रखा गया, क्या लगता है? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना वहाँ तय है। मौजूदा सरकार से लोगों का भंग हो चुका है, खास तौर पर विपक्षी दल जो इंडी गठबंधन है कहीं भी नहीं है। आज उनकी हालत पूरे देश में मरी हुई लाश के बराबर है। उनकी करतूतों के कारण, जिस प्रकार की उनकी करतूत है, जिस प्रकार के उनके काम है, जिसके कारण आज उनकी हालात बद से बदतर है और पंजाब में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार